नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में ईश्वर तो अपने अंदर है। नाना प्रकार के मतांतरों, संप्रदायों के उलझन भरे कर्मकांडों के जंजाल में भटकते रहने से धर्म तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो धर्म को प्राप्त करना चाहते हैं, सच्चे अर्थों में धर्मात्मा बनना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि अपनी इच्छा, रुचि और आदतों की कड़ी समालोचना करके देखें कि इनमें कितने अंश ऐसे हैं जो दूसरों के उचित अधिकारों से टकराते हैं। अपनी स्वार्थपरता, अनुदारता, संग्रहशीलता और भोगेच्छा को घटाना चाहिए और दया, उदारता, परमार्थ, प्रेम, सेवा, सहायता, त्याग, सात्विकी प्रवृत्तियों को बढ़ाना चाहिए। स्वार्थ की मात्रा जितनी घटती जाती है और परमार्थ की मात्रा जितनी बढ़ती जाती है, उतनी ही मनुष्य धर्मात्मा, पुण्यात्मा बनता जाता है। इसी मार्ग पर चलता हुआ पुरुष स्वर्ग या मुक्ति प्राप्त कर सकता है। संसार के सारे दुखों, क्लेशों, संघर्षों का एकमात्र कारण यह है कि लोग अपने लिए तो जो बातें चाहते हैं वैसा दूसरों के साथ व्यवहार नहीं करते। खरीदने के बाद और रखना चाहते हैं तथा बेचने की और यह घातक नीति ही अशांति की जड़ है। स्वार्थ की निकृष्ट इच्छा से अंधे होकर जब हम अपने लिए बहुत अच्छा बर्ताव चाहते हैं और दूसरों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, तो उसका निश्चित परिणाम कलह ही होता है। मनुष्य को आमतौर से जो व्यवहार नापसंद है वे पाप हैं। जो इन पाप कर्मों को करता है वह पापी है। ईश्वर को खोजने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए हम नाना प्रकार के प्रयत्न करते हैं, पर उसे नहीं पाते। कहते हैं कि वह सर्वत्र है, वह सब जगह है, पर फिर भी हमें क्यों नहीं दिखता। उसे प्राप्त करने को धन, वैभव, जीवन तक नष्ट करते हैं, पर पाते नहीं। अंत में निराश होकर कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। भाई, ईश्वर है, पर उसे खोजने में गलती कर रहे हो। तुम उसे धन वैभव से नहीं पा सकते। अगर उसे पाना है तो प्रेम करना सीखो। प्रेम मात्र से प्रेम करो, प्राणी मात्र से प्रेम करो, जड़ चेतन से प्रेम करो, आत्मा से प्रेम करो। उसे पाने के लिए जंगल में जाने की, धुनी रमाने की, धन वैभव नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब वह सर्वत्र है तो आपके पास भी होगा। होगा नहीं है कहाँ? आपके शरीर में, जिसे आप आत्मा कहते हैं। क्या आपने कभी अपनी आत्मा की आवाज़ पर ध्यान दिया है? नहीं। यही कारण है कि आप उसे खोजने पर भी नहीं पाते। मित्रों, विचार करो, जब तुम बोलते हो, चलते हो, काम करते हो, सोचते हो या शुभ काम करने की प्रेरणा होती है, तो वह कहाँ से और कौन करता या कहता है? जब तुम किसी को कष्ट पहुंचाने का विचार करते हो और तुम्हें अंदर से कोई रोकता है कि ऐसा ना करो, वह कौन है? वह अपने अंदर मौजूद ईश्वर ही है। उसे अपने अंदर ही प्राप्त किया जा सकता है।